बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे इस चैनल पे आपने पोइट्री सुनी है, मुख्तलिफ़ शोरा का कलाम है जो कि मैंने बड़ी जसारत करते हुए पढ़ा और कोशिश की कि आप लोगों को पसंद आए। मैं आज एक अनवान पे बोलना चाहती हूँ, एक मौजू पे बात करना चाह रही थी जो कि मैं काफ़ी अरसे से सोचती थी कि इस टॉपिक पे किसी को बोलना चाहिए। अक्सर व्हाट्सएप पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और फेसबुक ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ टॉपिक डिस्कस हुआ है कि लोग जो उनसे हैं अभी तक मैच्योरिटी नहीं लेकर आ पाए इस मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए। हमारे बच्चे और बच्चियां दोनों। इसके लिए तो सबसे पहले हमें मर्द और औरत की फितरत को भी समझना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी बात इस टाइम जो फ़र्ज़ बनता है, या हमारे जो उनसी बुज़ुर्गों की कह लें, या हमारी अपनी जो उनसी एफ़र्ट होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि एक तो हम मर्द और औरत के फितरती जो ताल्लुक़ है उसको समझें, और फिर उसके बाद इस मीडिया पे जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ये जिस तरह फ़ेसबुक है, ये ओपन, जिसे हम कहते हैं ना ग्लोबल विलेज, तो ये अब एक ओपन एक मार्केट वाला बात हो जाती है। अब यहाँ पे लेडीज़ भी हैं, ख़वातीन भी हैं और हज़रात भी हैं। अब यहाँ पे पर्दे तो रखे हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि यहाँ पे अभी हमारी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक अभी हमारे बच्चों के अंदर, मर्दों में, ख़वातीन में भरम तो कायम है। लेकिन आगे जितनी ये टाइम गुज़रता जा रहा है, जितनी तेज़ी के साथ, और जितनी तेज़ी के साथ ये हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज़ हो रहा है मीडिया, तो ये चीज़ें जो उनसी हैं ना, हमें, मेरे नज़दीक हमें ये हैंडल करना नहीं आ रहे। हम इसके ऊपर काबू नहीं पा रहे। हमें समझ नहीं आ रहा हमारे बच्चों को या हम लोगों को, क्योंकि ये अभी हमें मिला है, हमारी जो तरबियत है या जो हमारा नज़रिया है हयात, इस्लामी लिहाज से भी देखा जाए और पाकिस्तानी लिहाज से भी, तो इसका यूज़ बहुत खुला है। तो हमें बहैसियत औरत और मर्द दोनों को समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे हैंडल करना है। अब मर्द के लिए इस दौर के अंदर औरत तक रसाई बहुत आसान हो गई है। आप किसी को भी फ़ेसबुक रिक्वेस्ट भेज दें या किसी को भी जो उनसे आप नंबर हासिल कर लें, वरना पहले ज़माने में आपको किसी को, खातून को देखने के लिए इतना एफ़र्ट करना पड़ जाती होती थी और एक ताल्लुक़ कायम करने के लिए, तो वो चीज़ अब आप यहाँ पे सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। आप किसी का बायोडाटा खोल सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर खोल सकते हैं। सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान कह लें या ओपन कह लें, खुल गया है यहाँ पे सारा कुछ। तो यहाँ पे अपने आप को बचा के रखना और इसके साथ इसको इस्तेमाल करना और फ़ायदा हासिल करना इन सब चीज़ों का, तो वो उसके लिए एक मैच्योरिटी की ज़रूरत है। वो हमारे अंदर डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए ये कि हमें बहैसियत औरत भी डिस्कशन करनी चाहिए और बहैसियत मर्द भी हमें समझाना चाहिए एक दूसरे को, कि जिस तरह अभी पिछले दिनों मेरी नज़रों के सामने से गुज़री एक पोस्ट थी, उसके अंदर यही बताया गया था कि अगर कोई खातून आपकी किसी पोस्ट को पसंद करती हैं और उसके ऊपर लाइक करती हैं या कोई कमेंट करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खातून आपके साथ ज़ाती ताल्लुकात रखना चाह रही हैं या वो खातून जो उनसी है वो आपके अंदर इन्वॉल्व है। इसी तरह जेंट्स का भी है। अगर वो आपकी किसी तस्वीर पे कमेंट करें तो डजेंट मीन कि वो आप इतने आला पाए के हैं कि भाई वो आप पे आशिक हो गए हैं या आपकी गर्विदा हो गए हैं खातून की हैसियत से। क्योंकि अब ये आपको अवेयर होना चाहिए कि ये आम बातें हैं। अगर आप किसी की तस्वीर देख के भी किसी से मुतासिर होते हैं तो हमें पता है कि फ़िल्टर्ड है, इतने फ़िल्टर आ चुके हैं। आप जब उस फ़िल्टर को यूज़ करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो जाती है। तो इसके लिए ये तो आपके अंदर अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको अपने बारे में मालूम होना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। फिर उसके मुताबिक अगर कोई आपकी तारीफ़ करता है तो उसको तारीफ़ को किस तरीके से हैंडल करना है, उस तारीफ़ को हमें कैसे कबूल करना है, हमें ये चीज़ आनी चाहिए एज़ आ औरत। इसी तरह एज़ आ मर्द भी मैंने जिस तरह पहले डिस्कस किया है, बोला है कि हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी कोई बात आपने अच्छी पब्लिकली किसी ग्रुप के अंदर बात की है तो हम, इसका मतलब ये नहीं होता कि भी आपको अगर किसी खातून की तरफ से अप्रिसिएशन मिली है तो वो खातून आपके ऊपर फ़िदा हो गई है, ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों को समझें कि ये हमने एक
अगर हम लोग इसको कंट्रोल करें और इज़्ज़त और एहतराम का एक माहौल लेकर आएंगे तो बेहतर है। वरना क्या होता जाएगा कि आगे फर्दर जब हमारे बच्चे और बच्चियाँ, जब हम इस चीज़ को ऐसे ही लेके चलेंगे, मर्द जो सी हैं, लड़के जो सी हैं, यंगस्टर जो से हैं, वो लड़कियों को काबू करने के लिए, उनको जो से अपने घेरे में करने के लिए, अब आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर जब आप यहाँ पे लेकर आ रहे हैं तो आफ्टर मैरिज कितने इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे इसके ऊपर। अब जो एक लड़का है जब वो किसी खातून से बात करता है और उसको इस हद तक लेके चलता है कि जी एज़ अ गर्लफ्रेंड, अब उसकी शादी कहीं और हो जाती है। अब उसके जहन में तो एक खाका बन गया ना कि औरत जोन सी है या लड़की जोन सी है वो ये हर एक के साथ बात करती है या बड़ी आसानी से ये गर्लफ्रेंड, यानी जब अगर उसकी अपनी गर्लफ्रेंड है तो वो अपनी बीवी, होने वाली बीवी या हो चुकी बीवी के बारे में भी यही सोचेगा कि अगर फ़लाँ लड़की मेरे साथ बातें कर सकती है, ये भी किसी के साथ करती होगी, इसका भी किसी के साथ, इसका भी कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा। और सेम यही सिनेरियो अगर लड़कियों के साथ देखा जाए तो उनके ज़हन में भी यही बातें आएंगी। तो अगर हम पहले से ही अपने इन चीज़ों के अंदर, बच्चों के अंदर भी मैच्योरिटी लेकर आएँ और इस मीडिया के यूज़ को बताएं कि हम इसको मैच्योरिटी के साथ कैसे हैंडल कर सकते हैं, और अपने बच्चों के अंदर ये बताएं कि खाली एक यही चीज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है वो हमारे लिए बहुत आगे जाके नुकसानदेह बनने वाला है। जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि दोनों फरीकों के जहन में फिर यही चीज़ आएगी और फिर ये आते आते ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों के अंदर होती है। बहुत कम ख़वातीन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगी कि अगर मेरा शोहर जो है वो किसी खातून के साथ इस टाइम बात कर रहा है तो वो हो सकता है कि वो उस पराहे में बात ना कर रहा हो। और इसी तरह मर्दों के अंदर, मर्दों की फितरत के अंदर ये बहुत ही रेयर होता है, ख़ास तौर पे मुसलमान और पाकिस्तानी हमारे इधर के मर्दों के अंदर ये चीज़ बहुत कम है कि वो चीज़ अंडरस्टैंड करे। कोई भी मर्द ये चीज़ कबूल ही नहीं कर सकता कि उसकी बीवी जो सी है वो किसी गैर मर्द के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रख सके, क्योंकि दोस्ती का जो हमारे यहाँ हमारे कल्चर में और हमारे मज़हब के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत नेगेटिव है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम कुछ असूल और ज़वाबित को अपने ऊपर भी अप्लाई करें और अपनी सोसाइटी के अंदर भी उस चीज़ को राइज करें और उसके ऊपर अमल पैरा हों। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं दोबारा फ़र्दर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। जज़ाकल्लाह खैर।